नमस्कार दोस्तों, आप सबको पूनम ब्लॉग्स चैनल पे स्वागत है। आज की टॉपिक हमारा है कि बच्चे को संस्कार कैसे दें। ये आजकल की भाग-दौड़ी दुनिया में हम आगे तो बढ़ जाते हैं, पर कहीं न कहीं बच्चे को संस्कार देना छूट जाता है। इसी टॉपिक पे आज थोड़ी-सी जो भी मतलब मेरे अंदर नॉलेज है, जो भी अपनी ज्ञान है थोड़ी बहुत, उस पे बात करने वाली हूँ। उस पे वीडियो आप ज़रूर सुनिए, आप सबको ऐसे फायदा होगा इससे। आजकल के भागम-भाग दुनिया में पैसा कमाना उतना मुश्किल नहीं है, जितना बच्चे को संस्कार देना। ये मतलब रियल बात है, क्योंकि आजकल सब पार्टी करना पसंद करते हैं, पर कोई पूजा पाठ करना या भागवत करना या सत्संग, कुछ सुनना, भजन सुनना आजकल के बच्चे पसंद नहीं करते हैं। बहुतों घर में करते होंगे, ऐसा नहीं कि नहीं करते हैं, पर विशेष करके बच्चे लोग को सिर्फ पार्टी, मौज मस्ती, एंजॉयमेंट यही सब अच्छा लगता है। ये सब अलग बात है, ये सब भी करनी चाहिए, पर कहीं न कहीं छोटी-छोटी बात जो है सिखाने में हम भूल चूक करते हैं, पेरेंट्स भूल चूक करते हैं, जिससे बच्चे गलत राह पे जाते हैं। और आजकल 100 में से 90% बच्चे गलत राह पे हैं। उसी पे बात करने वाले हैं, बच्चे को संस्कार कैसे दें। और तो बच्चे माता पिता से ही सीखते हैं, क्योंकि उनका प्रथम स्कूल रहता है घर। प्रथम स्कूल रहता है घर, वहाँ पे बच्चे क्या सीख रहे हैं, नहीं सीख रहे हैं, वो सब माता पिता से ही सीखते हैं। जैसे माता पिता को देखते हैं वैसे ही सीखते हैं। ये भी माता पिता अच्छे से है तो बच्चे भी अच्छे संस्कार लेते हैं। बच्चे देखते हैं कि बड़े उस घर में कैसे कर रहे हैं, इसलिए फर्स्ट माता पिता अच्छे माहौल बनाकर घर में रहना चाहिए, अच्छी सीख देना चाहिए। बच्चे में संस्कार बचपन से डालना चाहिए कि सुबह उठकर माता पिता को प्रणाम करें। ये छोटी-छोटी आदतें जब हम बच्चे में रखते हैं ना, तो बच्चे अपने आप उनमें संस्कार आ जाती है, उनमें नॉलेज आती है, उनमें मतलब अच्छी स्वभाव आती है, छोटी-छोटी उससे। तो बच्चे को जो है बचपन से हमें अच्छी-अच्छी चीज़ सिखाना चाहिए। बच्चे को शुरू बचपन से ही हमें पूजा पाठ पे भी थोड़ा बहुत ध्यान देना चाहिए। डेली बाय डेली नहाकर पूजा करके ही नाश्ता पानी करना चाहिए, ऐसी सीख देना चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी आप सब बताइए अपने हिसाब से कैसे क्या बच्चे को संस्कार दें। और फर्स्ट माता पिता जैसे घरेलू व्यवहार करते हैं, बच्चे भी वैसे ही सीखते हैं। इसलिए पेरेंट्स हमेशा ध्यान रखें कि बच्चे को सीख कैसे देना है। तो बच्चे मतलब घर से ही सीखते हैं। बच्चे को घर में ही सबसे पहले माता पिता कैसे व्यवहार करते हैं उस हिसाब से सीखते हैं। बच्चे को माता पिता घर में यदि झगड़ा झंझट करते हैं तो उसमें बच्चे में भी चिड़चिड़ापन कहीं न कहीं रहता है। वही वहाँ पे घर में बड़े प्यार से रहते हैं, एक दूसरे का सम्मान करते हैं, तो बच्चे भी वही सीखते हैं और एक दूसरे का सम्मान करते हैं और वो भी प्यार से रहते हैं। तो सबसे पहले तो बच्चे घर से ही सीखते हैं। दूसरा, बच्चे में बचपन से ही बच्चे में ये संस्कार डालें कि अपने से बड़े को, माता पिता को, दादा दादी को या चाचा चाची को, या जो भी रिश्तेदार हैं अपने से बड़े हैं, उनको आदर सम्मान करना चाहिए, उनको पैर छूना चाहिए, ये संस्कार डालें। दूसरी बात, बच्चे को डिपेंड बनाएं, मतलब इंडिपेंडेंट बनाएं नहीं, अपने पे अपनी काम खुद करने के लिए उसको प्रेरणा दीजिए, उसको उत्साह दीजिए। कितने बच्चे रहते हैं स्कूल से आते ही बैग इधर फेंक दिए, चप्पल इधर फेंक दिए, नहीं समय पे नाश्ता करते हैं, आते ही मोबाइल देखने लगते हैं। ऐसे बच्चे को बाद में दिक्कत होती है, इसलिए शुरू से ही उनमें ऐसी आदत डालें कि स्कूल से आके ही अपने सामान हर जगह पर नहीं फेंक फैलाना चाहिए। जो जहाँ पे रहते हैं उस जगह पे व्यवस्थित करना, अपने स्थान पे रखने के लिए, और आकर हाथ पैर धोकर नाश्ता करके फिर थोड़ा पानी
ज़्यादा वो मत कीजिए। बड़ों को बच्चे को संस्कार क्या देते हैं उस पर ध्यान दीजिए। यदि हम उस पर ध्यान देंगे ना तो हमारा बच्चा भविष्य में वही बनेंगे जो हम अभी से बनाना चाहेंगे या उनकी इच्छा होगी। जब हम अच्छे संस्कार डालेंगे तो ही उनके मन में अच्छी भाव आएगी, अच्छी प्रेरणा आएगी, अच्छी सोच आएगी। यदि हम उन्हें इग्नोर कर दिए तो फिर बच्चे कैसे समझेंगे। आजकल तो फ्रेंड्स सब कितने स्कूल कॉलेज में भी हो गए हैं बिगड़ने वाले। अब तो देखते हैं अक्सर ऐसा नहीं होता है, फिर भी 100 में से 99 फ्रेंड्स ऐसे हैं जो गलत रास्ते पे आप बच्चे को ले जाते हैं। 1% ऐसे फ्रेंड मिलते हैं जो फ्रेंड को अच्छे सुझाव देते हैं, नहीं तो गलत ही करते हैं। उसके बाद बच्चे में ये संस्कार डालिए कि सुबह मॉर्निंग उठकर अपना ब्रश करके नहा कर पूजा पाठ करके नाश्ता पानी करके पढ़ाई करें। ये भी संस्कार कीजिए, क्योंकि आजकल कितने बच्चे ऐसे होते हैं बस सुबह उठे ना नहाना सोहाना ब्रश करना कुछ नहीं, उठते ही मोबाइल देखने लगते हैं और मोबाइल देखते देखते ही स्कूल के टाइमिंग हो जाते हैं और स्कूल के टाइमिंग होने के बाद बस वो खाना खाते हैं और कपड़ा पहनते और स्कूल जाते हैं। ये सब गलत रास्ता है। ये सब जिस बच्चे में लक्षण रहता है वो बच्चे भविष्य में कुछ भी नहीं बन सकते हैं, कुछ भी नहीं। कहावत है ना, मुनि बिरवा के चिल्लू पास। जो पेड़ पौधा उगने वाले रहते हैं ना वो शुरू से ही हरा भरा रहता है। ऐसे ही जो बच्चा संभालने वाले रहते हैं ना उनमें शुरू से ही अलग ही संस्कार रहता है, अलग ही भाव रहता है, अलग ही चलन रहता है। और इसमें गलती सिर्फ हम बच्चे को देते हैं, बच्चे को डांटते हैं, बच्चे को बोलते हैं, पर ऐसा नहीं है। बच्चे को ही सिर्फ गलती नहीं है, 100 में 90% 99% पेरेंट्स के भी गलती रहते हैं। ऐसे में तो हम क्या करते हैं, बच्चे ऐसे ही हैं, बच्चे वैसे ही हैं, मेरा बच्चा ऐसा है, मेरा बच्चा वैसा, मतलब बच्चे पे थोप देते हैं। ऐसा नहीं है, उसमें 99% पेरेंट्स के भी गलती रहते हैं। जरूरी नहीं है कि घर में पेरेंट्स माता पिता है तो सिर्फ माता का ही कर्तव्य है कि बच्चे को पढ़ाए लिखाए, ऐसा नहीं है। पेरेंट्स जितने बच्चे माँ से नहीं डरते हैं उतने पापा से डरते हैं, तो पापा का भी कर्तव्य है कि ऑफिस से आने के बाद बच्चे को थोड़ा बहुत पढ़ाया कीजिए। थोड़ा बहुत पढ़ाना जरूरी रहता है। उसके बाद बच्चे में सेवा और मदद की भाव है, जैसे कि जरूरतमंद को मदद करना, दान पुण्य करते हैं तो बच्चे को सिखाया कि हाँ जो चीज़ हमें मिला है यदि हमारे पास भगवान ने अधिक दिया है तो हम दूसरे को भी हेल्प कर सकते हैं, दूसरे को भी दे सकते हैं, दूसरे को भी मदद कर सकते हैं। जैसे रोड पे कितने बच्चे लोग रहते हैं, यदि हमारे पास भगवान ने दिया है तो हम दूसरे को भी मदद, ना सब पर एक को तो मदद कर सकते हैं। इस तरह से बच्चे ने सेवा का, बड़े बुजुर्ग को सेवा भाव करने का और जरूरतमंद को मदद करने का भी भाव रखिए। बच्चे को टीवी मोबाइल से हो सके तो जितना दूर रखेंगे उतनी अच्छी बात है। सही इस्तेमाल करने के लिए उनको बताइए। ये नहीं कि 24 घंटा मोबाइल देख रहे हैं, 24 घंटा टीवी देख रहे हैं। आजकल के बच्चे लोग गेम खेलने में इतना व्यस्त रहते हैं कि कितने पैसे भी उड़ा देते हैं। ये सब गलत रास्ता है। बच्चे टीवी देखे, बच्चे मोबाइल देखे, लेकिन कुछ टाइम के लिए लिमिट रहना चाहिए। वो भी मोबाइल पे टीवी पे गेम नहीं, जो उनको अच्छी बात मोटिवेशन करे ऐसी चीज़ सिखाइए, जो उनको मोटिवेट करे, जो उनको प्रेरणादायक हो, ऐसी चीज़ मोबाइल में टीवी में दिखाइए। और ऐसी जगह पे घूमने ले जाइए जहाँ पे बच्चे को मनोरंजन ना, वहाँ से कुछ सीख मिले, वहाँ से कुछ संस्कार मिले, ज्ञानवर्धक कहानी मिले। ऐसी बच्चे को बचपन से ही छोटी छोटी प्रेरणादायक कहानी सब सुनाया कीजिए, प्रेरणादायक सीख दीजिए। बचपन से ही जब हम लोग छोटी छोटी बात ध्यान देंगे तो वो बच्चे आगे जाकर अवश्य इससे
अच्छे बनेंगे। क्योंकि एक ही क्लास में यदि 45 बच्चे हैं तो उसमें सब तो पढ़ते हैं एक ही तरह से, एक फर्स्ट आता है, दूसरा सेकंड आता है, तीसरा थर्ड आता है, और वही आगे जाकर जो बच्चे अच्छे से संस्कार रहता है, घर में उनका माहौल अच्छा रहता है और स्कूल में भी अच्छे से पढ़ते हैं, तो बच्चे आगे जाकर अवश्य अच्छी लाइन प्राप्त करते हैं। नहीं तो वही कितने बच्चे देखते होंगे बस, तो सब बच्चे आगे बढ़ने के लिए उसमें कहीं न कहीं पेरेंट्स के भी हाथ होते हैं, क्योंकि बच्चे में उतना समझ होती नहीं है, बच्चे में उतना समझ की कच्चे हैं। इससे छोटी छोटी भाव हम जब बच्चे को बचपन से ही सिखाएंगे वो बच्चे सही मार्ग अवश्य चुनेंगे, जिसमें सिर्फ माता का नहीं रहता है, पिता का भी कुछ जिम्मेदार रहते हैं, वो भी पढ़ा सकते हैं, वो भी लिखा सकते हैं। माता पिता दोनों का कर्तव्य होता है बच्चे में अच्छे संस्कार कैसे दें, और जिन बच्चों में संस्कार की कमी होती है, जिन बच्चों में आत्मसम्मान की कमी होती है, जिन बच्चों में मोटिवेशनल चीज़ नहीं रहती है, बहुत जल्दी उदास हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, वो बच्चे कहीं न कहीं वो अपने मन की बात किसी से बोल नहीं पाते हैं और एग्जाम में मार्क्स बहुत कम लाते हैं। इसलिए हमारी सबसे इम्पोर्टेंट है बच्चे को ध्यान देना। पैसा तो आता है, खत्म हो जाता है, पर बच्चे को जो हम संस्कार डालते हैं बचपन से वो उनके भविष्य संवारने में मदद करते हैं। याद रखिए, हम बच्चे को सामान क्या दे रहे हैं उस पर ध्यान मत दीजिए, हम बच्चे को संस्कार क्या दे रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए, और बच्चे को नॉलेज क्या दे रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए। तो चलिए आज 2-4 पॉइंट थे और नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, कभी इस पे वीडियो बनाएंगे टॉपिक पे। आज का आप लोग का वीडियो